सपोर्ट बात करें और क्वेश्चनिंग करें, अपना ही सजेशंस दें, क्वेश्चंस निकालें, क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि जो हमारा सिस्टम है हार्मोन्स का, फीमेल्स हार्मोन्स का, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी एंड यूट्रस, ये तीन चीज़ें जो है ना रिसीव करने में और प्रोड्यूस करने में शामिल हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेसिकली इसके ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है जो दो हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। पीछे हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस में आपको दो एक गोल्डन कलर की ऐसे कनेक्शन से नजर आ रहा है तारों का। ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये वहां से इसको सिग्नल देती है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करता है। खुद ब खुद ये वर्क नहीं करता। ठीक है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन उसको सपोर्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच प्रोड्यूस करने में। जी गर्ल्स, यहाँ पर आप लोग मुझे बताया एफएसएच क्या करता है, नीचे हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करता है और आपके यूट्रस तक पहुंच जाता है। तो मुझे बताइए जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल होता है बेसिकली। नाम से जाहिर हो रहा है वैसे। फॉल आगे। ठीक है, फॉलिकल्स की ग्रोथ, वेरी गुड आमना। आगे फॉलिकल की ग्रो करवाता है। ठीक है, वेरी गुड। फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करता है, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। फर्स्ट फॉलिकल को मैच्योर होने में हेल्प करता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल्स, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेशन इसी तरह से करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैच्योर होता है ना, ओव्यूलेशन तक लेके जाता है इसको, फर्स्ट स्टार्ट लेवल से। ये कौन लेके जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको मैच्योर करने में हेल्प कर रहा होता है। और अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होता तो इमैच्योर फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होते। ठीक है, और इसको कौन सपोर्ट करता है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन। ठीक है, ये यहाँ से रिलीज होता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में से होता हुआ फिल्टर होता है, उसी तरह दिल से ये वो सारा सिस्टम के थ्रू वहां पे जाता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है, दूसरा हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच होता है। और एलएच का क्या काम होता है गर्ल्स, ओव्यूलेशन करवाना। वेरी गुड, ये सिर्फ एक ही टाइम पर रिलीज होता है और वो होता है 14 डे ऑफ योर पीरियड साइकिल। ठीक है, 14 डेज पर होता है और ऑलमोस्ट एक दो तीन दिन तक ही रहता है। ठीक है, इसके जो लेवल रेज होता है। एग्जैक्टली ये देखिए ओवरी में से सेल निकल रहा है, ये आपको ये जो एक छोटे सर्कल में से दिखाया जा रहा है वो यही बात कर रहे हैं। वहां से वो एग रिलीज हुआ और वो जाता है हमारे फ्रिंजेस के थ्रू। फ्रिंजेस क्या है, ये जो इसके पास बाल से थे ना, इसके फिंगर्स ही इसके साथ लगी हुई है फैलोपियन ट्यूब की। ये फिंगर्स क्या करती हैं बेसिकली, ये इसको अटैच करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, अपने अंदर सक कर लेती हैं एग को। जो एग रिलीज होता है उसको सक करने की कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर, इसीलिए ये इसको होल्ड किए हुए होती हैं ओवरीज को। ठीक है, उसके बाद जब ये इसको सक कर लेती हैं तो ये उस मूवमेंट से लेकर जाती हैं इसको आगे। जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमने एसोफिगस में पढ़ी थी, एसोफिगस फूड को ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स जो है ये इसको खुद लेकर जाती है, एग खुद ब खुद मूव नहीं करता, एग को ये लेकर जाती हैं अपने साथ, मूव करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये इसको लेके जाती हैं और ये एंड पार्ट ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब वहां जाके रुक जाता है। वहां स्पर्म आता है और उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है उस एरिया में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जा रहा है, उसको लेके जाया जा रहा है। उसके बाद पीछे एक जिसमें जिस सर्कल में से एग रिलीज होके हमारी फ्लैपियन ट्यूब में जाता है उसको क्या कहते हैं गर्ल्स, पीछे एक जो पीछे वाला मटेरियल रह जाता है उसको क्या बोलते हैं। जी एनीवन,
कॉर्पस ल्यूटम, वेरी गुड। कॉर्पस ल्यूटम होता है और ये यहाँ स्टार्ट हो जाती है हमारा ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, ये नीचे रह तो जाता है लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हमारी ओवरीज में से रिलीज होता है और वो बेसिकली कौन काम कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन, और ये हमारे कॉर्पस ल्यूटम कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है इस यहाँ पे भी प्रोजेस्टेरोन का काम है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन का एक फंक्शन कोई एक फंक्शन आप सब लोग बताएं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के बहुत सारे फंक्शन थे जो मैंने आप लोगों को बार बार बताए हुए हैं, तो वो मुझे ज़रा एक एक करके सारे बताएं आप लोग कि ये किस किस चीज़ में सपोर्ट प्रेगनेंसी को होल्ड करता है। वेरी गुड वर्दा। मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ठीक है आमना, ये बात होगी। हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी, एक ही चीज़ नहीं करें, उसके अलावा भी बताएं मुझे। होल्ड एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड रोमा, वेरी गुड। आगे, इसके अलावा भी कुछ करवाता है ये। प्रोटेक्ट फ्रॉम मिसकैरेज, ठीक है, वो होल्ड प्रेगनेंसी, वो एक ही बात हो जाती है। ये उसको करवा के रखता है जहाँ ये एग्स को होल्ड करके रखता है प्रेगनेंसी सॉरी पीरियड के फर्स्ट डे तक, वहीं पर ये रिलीज भी करवाता है। ये देखिए सामने लिखा आ रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये क्या होता है, होल्ड एग फ्रॉम ओवुलेशन, प्रिपेयर यूट्रस फॉर फर्टिलाइजेशन टिल पीरियड्स, हाँ जी टिल पीरियड्स तक। और जब पीरियड्स फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं आता, ये इसको सेंस कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही पीरियड डे आता है, साइकिल कंप्लीट होता है, ये उसका फ्लो करवा देता है उनको, और वो जो लाइनिंग होती है उसको तोड़ देता है। उस लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक अलग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगी उसके बारे में भी, और किस तरह से उसकी वजह से पेन होती है गर्ल्स को पीरियड्स में, वो सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उस लाइनिंग को तोड़ देता है और उसके बाद उसको रिलीज फ्लो करवा देता है, ठीक है। पीरियड्स खत्म हुए, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आ गई है, प्रोलिफरेटिव एंडोमेटेरियम यहाँ पर बनना शुरू हो गई है। एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर रेज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब ओव्यूलेशन होनी है। और एस्ट्रोजन और ओव्यूलेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके बारे में बताइए ज़रा मुझे। अब देखिए, ये वाला जो टॉपिक है मैंने आपको सिर्फ स्लाइड सिस्टम में पढ़ाया, बाकी आज तो आप लोग खुद पढ़ रहे हो, ठीक है। आज हम बल्कि मिल के पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए एस्ट्रोजन, ये जो नीचे 6, 8, 10 लिखा आ रहा है, ये डेज लिखे आ रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ से रेज होना शुरू हो जाता है। और एस्ट्रोजन का यहाँ पर रेज होने का क्या मतलब है, ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, आगे ओव्यूलेशन आ रही है, ओव्यूलेशन और एस्ट्रोजन में क्या कनेक्शन है। हेल्प्स फॉर ओव्यूलेशन, LH फॉर, हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यहाँ पर इंक्रीज करने में सपोर्ट करता है, और उससे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दबा के भी रखता है। एस्ट्रोजन हेल्प्स टू मेन, मुझे समझ नहीं आई, एक मिनट मैं देखती हूँ। एस्ट्रोजन हेल्प टू मेन